नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। अगर आपको इस चैनल में दी हुई जानकारी फायदेमंद लग रही है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि इस समय लेडीज में बहुत बढ़ रही है, जिसको कि यूट्राइन फिब्रॉइड कहते हैं या यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं या यूट्राइन मायोमा कहते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, यूट्रस के अंदर गांठ आ जाना। ये क्यों होता है, इसके बारे में साइंस अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाई है कि यूट्राइन मायोमा क्यों आ जाता है। हाँ, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर अर्ली एज में प्यूबर्टी हो जाए, यानी कि अर्ली एज में मासिक धर्म आ जाए, या फिर पेशेंट का वेट ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड वैसे तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, मगर ये जब पीरियड्स बंद होने लगते हैं, जिसको कि हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, उसके आसपास बहुत कॉमनली लेडीज में पाया जाता है। मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट से पूछते हैं कि कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं, या आगे कैंसर में जाकर के बदल तो नहीं जाएगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये सांत्वना देता हूँ कि यूट्राइन मायोमा कभी भी कैंसर नहीं होते हैं, और ये फ्यूचर में कैंसर में बदल जाएंगे ऐसा भी कोई चांस नहीं होता। हाँ, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि रेड डीजनरेशन ऑफ मायोमा, यानी कि यूट्रस का जो गांठ है उसके अंदर खून आ जाए, या वो गांठ इतनी बड़ी हो या इतना लटक रही हो यूट्राइन कैविटी के अंदर कि उसकी वजह से यूट्रस का टॉर्शन हो जाए। मैंने अभी तक जितने भी केस किए हैं, पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि मैंने यूट्राइन फाइब्रॉइड में कभी भी टॉर्जन होते हुए नहीं देखा, और कभी भी उसमें रेड डीजनरेशन होते नहीं देखा। शायद इस वजह से कि मैं होम्योपैथी का यूज करता हूं, और होम्योपैथी यूट्राइन फाइब्रॉइड में बहुत ज्यादा कारगर है। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, अगर उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ हो, तो मैं उससे कहता हूँ, उस लेडी से कहता हूँ कि कृपया करके एक यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करा ले। इससे मुझे दो चीजों में फायदा मिलता है। एक तो मुझे डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, दूसरा मैं अपने पेशेंट को ये बता सकता हूँ कि मैं होम्योपैथी द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड का इलाज कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा कैसे मैं डिसाइड करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 5 सेंटीमीटर से छोटा हो तो वो शर्तिया होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर 1 से ज्यादा यूट्राइन फाइब्रॉइड होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 5 से और 7.5 सेंटीमीटर के बीच में हो, तो मैं पेशेंट से ये कहता हूँ कि मैं इलाज तो करूंगा, बट 50-50 चांसेस है ठीक होने के। और अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो मैं पेशेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि कृपया करके आप इसका ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन द्वारा यूट्राइन फाइब्रॉइड 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक, जिसको कि लियोमायोमेक्टमी कहते हैं, यानी कि अगर पेशेंट फर्टाइल पीरियड में है, इसका मतलब 16 से और 40 के बीच में है, पेशेंट का यूट्रस ना निकाल करके केवल फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है। और अगर पेशेंट 42 साल के ऊपर का है, तो फिर पेशेंट का पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है, जिसको हिस्टेक्टमी कहते हैं। मगर विश्वास रखिए, अगर मैंने केस हाथ में लिया तो मैं आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड में होम्योपैथी द्वारा आराम दे करके मानूंगा। ये होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है यूट्रस के फाइब्रॉइड को गला देने का या खत्म कर देने का। मेरे पास 50 से ज्यादा ऐसे क्योर्ड केसेस की एक पूरी सीरीज है, जो कि मैं रिसर्च पेपर के द्वारा प्रेजेंट कर चुका हूँ। तमाम दवाइयां हैं जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड में काम करती हैं। एक दवा जो बहुत कॉमनली यूज होती है, जिसका नाम है फ्रेक्साइनस अमेरिकानस, ये हर यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में नहीं यूज करनी चाहिए। ये तब यूज करनी चाहिए जब यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही हो और बैक एक हो रहा हो। एक और दवा जो कॉमनली यूज करता हूँ मैं, उसका नाम है सबाइना। सबाइना यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा मेंसेस हो रहे हों, मेंसेस ब्राइट रेड कलर के हों और डार्क कलर के क्लॉट्स हों। एक दूसरी दवा जो हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है उस्टिलैगो। ये दवा तब यूट्राइन फाइब्रॉइड में काम आती है जब फाइब्रॉइड के साथ मेंसेस हो रहे हों, जो कि डार्क कलर के हों और डार्क क्लॉट्स। तो आप देखेंगे कि होम्योपैथी की ये ब्यूटी है कि होम्योपैथी की दवा, चाहे वो लो पोटेंसी की हो, चाहे वो हाई पोटेंसी की हो, वो पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज होती है। कोई एक दवा कोई एक बीमारी के लिए नहीं होती है। इसलिए अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, तो कृपया करके अपने आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलें और उससे करेक्ट होम्योपैथिक दवा लें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। धन्यवाद।